कण कण में जो रमा है, बोली कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना करता है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, कितना महान उसने संसार है बनाया। कितना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर समय अपने आत्मा में रहता है और प्रेरणा देता रहता है। कुछ भी गलत काम करते हैं तो बोल परमात्मा रोकता है कि नहीं? ऐसा मत कर। किसी को मारते हैं, किसी की हिंसा करना चाहो तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा। चोरी करो तो अंदर से क्या आवाज आती है? ऐसा। झूठ बोलो तो अंदर से क्या आवाज आती है? झूठ। फिर गड़बड़ क्यों कर लेते हैं हम लोग? जब परमात्मा की नहीं सुनते तब गड़बड़। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। अधिक उसको तू जान न पाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही करता है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा भगवान सब में है और सब कुछ किसका रूप है? भगवान। ऐसी बुद्धि आपकी हमेशा रहती है? बोले बाबा अभी तो है, अभी तो होगी। अब ये बुद्धि हमेशा रहे। ये बुद्धि कैसे रहे? हमेशा। इसके लिए फिर योग साधना करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते, उपासना करते। नहीं तो हमारा ये जो बुद्धि है, ऐसा तो विचार है, ऐसा तो भाव है, ये टूट जाता है, छूट जाता है, फिर टूट रहा जैसे हम लोग इसीलिए तो साधु बन गए। सब कुछ भगवान ही भगवान, ऐसे भगवान के लोग। उससे बड़ा कौन है बताओ? आदमी क्या करता है दुनिया में? तो आखिर कोई इमोशन क्या था? कोई जीवन तो हमारा क्या इमोशनल स्टेटस क्या हो गया हमारा? हमको सब कुछ परमात्मा ही करना। हमने एक मेरे से बोले बाबा क्या आपने शादी नहीं की? मैंने कहा भैया ऐसा हुआ, हमको सब भगवान ही भगवान नजर आने लगे। एक से शादी करते हैं इसका मतलब कोई दूसरे से तो फिर शादी करता उसका शरीर खत्म हो जाता हंसाते हैं
भी हैं और थकाते भी, रुलाते नहीं है। अभी एक बच्चों का प्रोग्राम आता है जी इंडिया तो मुझे बुलाया तो बच्चों का प्रोग्राम है, आप बच्चों का आके ब्लेसिंग दो। मैं चला गया, फिर वो लोग आप इतनी बड़ी बड़ी योग की बात करते हो, लोगों को ताकत है, मेरा मतलब क्या योग में इतनी ताकत है तो हम उसे खुशी करके दिखाओ। तो लगा जब तो फिर मैंने एक को पटकने लगा, ये बोलने बाबा जी दो मुझे लड़ना पड़ेगा, दोनों आ जाओ। योग करने वाले कोई कमजोर थोड़ी होता, योग करने वाला कमजोर योग करने वाला दुखी नहीं होता, योग करने वाला रोगी नहीं होता, योग करने वाला तनाव में नहीं होता, योग करने वाला गरीब भी नहीं होता, योग करने वाला किसी बुराई में नहीं होता। कितने अच्छी बात, योग शुरू करना चाहिए। ये योग का ये योग की महिमा तो भगवान तो सब भगवान सब माँ बहन बेटियों में भगवान की डिग्री लगा, तो हमने आप सब माँ बहन बेटियों को भगवान का रूप मान लिया और आप सबको भी भगवान का, ये भगवान जी का रूप, आप भगवान का रूप। आत्मा का कोई लिंग शरीर के भेद है ना, आत्मा का कोई भेद, आत्मा तो एक है। फिर वेद भगवान से ज्यादा कोई सुंदर है? ये सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां, सारे सुंदर सुंदर पुरुष, ये सारे सुंदर फूल, ये सारा सुंदर ब्रह्मांड, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये सब कुछ भगवान ने बनाया। तो मेरे भगवान से कोई ज्यादा सुंदर, मेरे भगवान से ज्यादा कोई धनवान, मेरे बोलो कि आपके पास इतना ऐश्वर्य करोगे कि किसी जमीन यहाँ पर एक महीने में नहीं कर रहा है। यदि एक 10, 20, 100, 50,000 एकड़, 10 लाख एकड़, एक कुछ भी 1 लाख एकड़ कुछ भी करवा देता तो बात तो मेरी कैसे, इसे सारी मेरी है, इसे मतलब रजिस्ट्री सारी मेरी है, भगवान मेरा, मैं भगवान का, और सारी सभी भगवान, हम भगवान के, भगवान के हमारे, सब कुछ हमारे ही है, इसीलिए रजिस्ट्री भी करवाई। सोना चांदी इसलिए नहीं पहनता, सोना चांदी के भगवान ने बनाया और मैंने भगवान को अपने हृदय में बसा लिया, तो सारे आभूषण मैंने पहन लिए, तो मैंने सोना चांदी क्यों पहन लिया? तो भगवान से ज्यादा कोई सुंदर, भगवान से ज्यादा कोई सुखी, भगवान से ज्यादा कोई शक्तिशाली, भगवान से ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान, तो फिर कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने सारे सूरज चांद सितारे
भगवान है और ये ना वो शैतान है। तो ऐसा नहीं होना चाहते, एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे के साथ धोखा करता है, एक दूसरे के साथ गद्दारी करता है, खुद भी दुखी रहता है, लोगों को भी एक मिनट बोले बाबा जी आप सब में भौकी भगवान है और यूं भी भौके आतंकवादी न मारो। पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों पर गोली बरसाओ। मैंने कहा हम इसीलिए कहते हैं कि जो सब में भगवान मानता है वो इस धरती का इंसान है, वही धरती का भगवान है, वो उसको ही धरती रहने का अधिकार है। और तो सब में भगवान को नहीं मानता है, एक दूसरे को मारता है, फिर उसको भगवान के पास वापस भेज दो, मैं दिल्ली में नहीं फैक्चरिंग कर देंगे। इसमें गड़बड़ी हो गई हो तो उसको चेंज कर दो। आत्मा तो धर्म रहे नैनम चिन्नति शस्त्राणि नैनम रहते भाव नहीं चाहिए कृत्यंता पुनः शोषय के बाद तो आत्मा तो धर्म। सुनो ये तो बात बताई भगवान की, तो सब में कौन है? जब सब में भगवान देखोगे और सबकी इसी भाव से सेवा करोगे। मैंने बोला ज्ञानियों कर्मियों भक्तियों की भी बात तो ये बोध हो गया कि सब में एक ही भगवान है और सारे ज्ञान का, सारे शक्तियों का, सारे ऐश्वर्य का, सारे सुख का, सारे संबंधों का मूल परमात्मा। तो फिर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करते हैं। कर्मयोग और कर्म हमारी भगवान की भक्ति पूजा होता है। ऐसा है योग अकर्मण्य का नहीं है कि कुछ नहीं करना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, बाकी दुनिया उनका सपना, ये योग अध्यात्म नहीं है। हाँ योग अध्यात्म के नाम पर, वेदांत के नाम पर कुछ ना कोई कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये अब ऐसा ये सत्य है कि अपने मस्तिष्क में ज्ञान कौन दे रहा है? क्या हम बार बार कहते हैं प्रभु सदबुद्धि दो, सदज्ञान दो, सदविवेक दो, सदप्रेरणा दो, सदभाव दो, सदविचार। गायत्री मंत्र भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जियो योना बचो दया। भगवान हमारी बुद्धि को ठीक रास्ते पर चलाए, धर्म के रास्ते पर, वेद के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चले। तो ज्ञान का स्रोत, सारी शक्तियों का स्रोत, सारे संबंधों का स्रोत भगवान। फिर हम क्या अपने को आत्मा में जो परमात्मा बोले होकर दिया, अकर्ता होकर के कर्म। इसी को मैंने कहा अकाम, निष्काम, अचाप, आत्मकाम, आत्मकाम, ब्रह्म काम, जो भगवान ने प्रेरणा देकर कर वो भगवान के लिए कर। ये है योगी का कर्म। ऐसा जो योगी होता है वो सैनिक सच्चा योद्धा भी होता है। इसको अपने लिए को जानना ही नहीं, फिर उसके लिए जीना और मरना क्या है? फिर उसके लिए जीना और मरना एक ही समान है। जिएंगे तो आनंद से जिएंगे, मरेंगे तो भगवान के पास में जाएंगे। जीवन भगवान का दिया हुआ और मृत्यु भगवान के घर का आमंत्रण है। भगवान के घर में जाने में कोई डर लगता है? जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारी तुम्हारी कारवां को हर जवां सलाम करे, तुम्हारी कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां तो जो ऐसा काम करेगा वो योगी है, वही योद्धा है, वही सैनिक है और वही शिक्षक है। इसलिए सैनिक में
शिक्षा में और वैद्य में किसी में कोई फर्क खाली स्केल का अंतर है। दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ स्केल्स। खाली स्केल का अंतर है, आत्मा का कोई अंतर है। डिफरेंट स्किल्स है, जो करते हैं वो स्किल डेवलप हो जाता है। योग बोलिए कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु, बस डिफरेंट स्किल है। उनको बंदूक चलाने का, राइफल चलाने का, बम चलाने का स्किल है, इनको बीमारी भगाने का स्किल है, उनको दुश्मनों को भगाने का स्किल है। और ये लोग अध्यापक बैठे हैं, इनमें बच्चों के अज्ञान के भगाने का और ज्ञान को जगाने का स्किल है। स्किल है, इसे आगे कोई अंदर मेरे तरीका से योग सिखाने का और सबको जगाने का, सबको भीतर उत्साह बढ़ने का। ये हमारा का भी आज होगा तो थोड़ी देर में जिंदा हो जाएगा मुझे। सबके भीतर उत्साह जगाने का, सबको इंसान से भगवान बनाने का, सबको अपने भीतर के असुर को गिनाने का। मैंने बोला ना योग का लाभ, अज्ञान का, अशुभ का, अशुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का, शुभ का अपने भीतर के जो विकास है ना, इनको खत्म करना है। पहले धीरे धीरे खत्म करना, फिर बाद में बीज करना। बीज समाज जैसे बीज होता है, उसको ना आग में डालना, मकई का, चना का, जौ का, कोई भी बीज, और उस बीज को आप आग में मत डालो, नहीं रख दो, थोड़ी सी आवाज कोई अंकुर वातावरण मिलेगा, वो फूलेगा, अंकुरित हो जाता है। तो ऐसे आदमी के शरीर में कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है। आदमी के इंद्रियों में, आदमी के मन में कोई विकार, सिर्फ ठीक ठाक से क्या मन बिगड़ गया, क्या हो गया, मन बस धीरे विकार आ गया, क्या करें, गलत विकार आ गया, और फिर थोड़ी देर रह गए और बाद में जो होश आया अब समझ में आ रही है क्या कर दिया, अब फिर जो कर दिया वो तो भोगना है। तो किसी के भीतर भी कारण ना, जैसे बच्चा उसमें भी काम है, उसमें भी क्रोध है, लेकिन उसमें बीज में जैसे वृक्ष है, और छोटी से बड़ी बहुत वृक्ष होता है, लेकिन वो किसी बीज रूप में, ऐसे बीज रूप में हम सब में ज्ञान अच्छी चीज भी है और तो पूरी चीज खत्म करनी और अच्छी वाली पूरी निकाल बाहर। इसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। निर्बीज विकारों को तत्व करना और द्रव्य बीज करना। ताम योगमित मंडन श्याम इंद्रिय धारणा अप्रमत्त सदा भवति योग ही प्रभाव है। This is the second definition of yoga. What is the yoga? अभी बोला था योगा कर्म से कौन से ना, फिर अगला दिन कठोपनिषद में था ताम योगमित मंडन श्याम इंद्रिय धारणा। वो योग है जिसमें अपने शरीर, अपने इंद्रियों और अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। कोई प्रमाद नहीं रहता, कोई आलस्य, कोई अक्रमण्यकारी जीवन में नहीं रहता। और क्या होता है, योग ही प्रभाव अशुभ नष्ट हो जाता है और शुभ का, ज्ञान का, आनंद का भंडार बढ़ता जाता है। ये समझ में आगे ये कैसे हो जाता हमारा जीवन। तीसरा मैंने आध्यात्मिक लाभ बताया, दिव्य जीवन की बात, किसी दिव्य जीवन। तो हमारा मस्तिष्क भगवान के ज्ञान से युक्त हो गया। सारा ज्ञान और इंस्पिरेशन और नॉलेज और इंस्पिरेशन कहां से आ रहे हैं? ये रचना है भगवान, ये व्यवस्था है, एक सिस्टम है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। यही भगवान का विधान है, ये भगवान की रचना है, ये भगवान की व्यवस्था। ऐसा है। अब इसमें किसी आगे किसी को समझ आए वो मतलब इस आगे तो समझना ही नहीं पड़ा। ये है तो सारे जीवन क्यों करना सबका तो आपको त्रैतवाद सिखाए, ज्ञान योग का योग के 3 अध्यात्म विचार,
योग से अज्ञान अशुभ का अक्षय, अशुद्धि का अक्षय, ज्ञान की शुद्ध विमुक्ति का विलय। सारी प्राणायाम ध्यान करने से विकार धीरे का भूमि एकदम से नहीं। अभी तो जैसे यहाँ बैठे हो, ऐसा बताओ, इस तरह किसी के भीतर हिंसा है? हिंसा का भाव है? झूठ बोलने की इच्छा है? चोरी करने की इच्छा है? कोई गलत काम करने की इच्छा है? कोई गलत भाव नहीं। ये हमारा स्वभाव, जिसमें हम 24 घंटे जी सकते वो हमारा, और 1 मिनट में जाकर के तूफान बना रहे वो हमारा स्वभाव। 1 मिनट का गुस्सा आकर के आदमी को पागल कर देता, बोल कर देता है कि नहीं? बोलो, मतलब गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है, झूठ हमारा स्वभाव नहीं है। एक बार भी झूठ बोल जाता आदमी के भीतर क्या करे, झूठ तो बोल दिया, गलत हो गया। फिर किसी किसी की आदत पड़ जाती है गलत काम करने की, फिर वो उसका स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा हो गया? खराब स्वभाव हो गया। कैसा स्वभाव हो गया? हमें खराब स्वभाव नहीं करना चाहिए। हमारा मूल स्वभाव, द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर परिधान है। यही अष्टांग योग हमारी मूल प्रकृति है। आपको अभी तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बताए थे, आपको अष्टांग योग बताए। क्रिया योग क्या? तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। ये क्रिया योग क्या है? समाधि योग क्या है? अब समाधान हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, यही समाधि योग है। दिव्य जीवन, तो फिर हम ऐसे योग से ये सब चीजें होती है, ईश्वर के ज्ञान से युक्त हो जाती है, ईश्वर की प्रेरणा से। दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी, दिव्य व्यवहार, दिव्य विचार, दिव्य आचरण, दिव्य कर्म, बस सब सारा जीवन कैसा होगा? दिव्य। योग करने वाले का सारा जीवन कैसा हो जाता है? दिव्य जीवन। योग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? दिव्य जीवन की प्राप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति। फिर वो तो भौतिक लाभ बताए थे ना, वो तो योग करने से वहां व्यक्ति का पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, जठराग्नि का, शरीर, इंद्रियों, मन का, अनवरतम का, कलजम, हृदयवरतम का, शरीर करने का, हार्मोन्स का, फिजिकल, मेंटल, सब कुछ का बैलेंस। ये तो होता है ना योग करने से। यू कैन एक्सपीरियंस दिस वन डे, एक दिन के अंदर आप वो कर रहे हो कि होना दिखता, आप मार्क्स में उसको, दिस इज साइंटिफिक। योग साइंटिफिक है, योग यूनिवर्सल है, और योग सेक्युलर है। ये कोई मजहब मत नहीं है, जब कोई मजहब नहीं था तभी योग था। ये मजहब तो पिछले 1,500 साल हुए, जैसे पहले को दुनिया में मजहब नाम की कोई जीव जंतु कोई चीज नहीं थी, ना कोई सिद्धांत के मजहबों के, एक ही सत्य था। योग से सभी का 100 बैलेंस अंदर 1% अपने ज्ञान का, 1% अपनी शक्तियों का सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। 95 से 99% हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य सोया हुआ होता है। योग से सोया हुआ ज्ञान, सोई हुई शक्ति, सोया हुआ सामर्थ्य जाग जाता है, और मानव क्या बन जाता है? महामानव। मानव क्या बन जाता है? पुरुष क्या बन जाता है? महापुरुष। ये योग की उधर जागरण। और डीजनरेट, किडनी के, आंखों के, हार्ट के, बॉडी के, ब्लड के, स्किन के डीजनरेट वेसल क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। आदमी को नई जिंदगी मिल जाती है, एक जन्म बाप की कोख से और दूसरा जन्म योग से। ये इतनी व्याख्या तो आपको पहले सिद्धांत बताया। अब फिर एक बात, योग एक संपूर्ण जीवन, योग एक वैज्ञानिक, सार्वभौमिक और पंथनिरपेक्ष जीवन शैली। कैसे? योग, ऑल योग इज साइंटिफिक। सारा योग क्या है? साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल, सबके लिए। ऐसे नहीं हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, बाबा के लिए अलग, गृहस्थी के लिए अलग, साधु के लिए अलग, ब्रह्मचारी के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अलग। योग क्या है? साइंटिफिक है। और योग क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक, सबके लिए। और क्या है? पंथनिरपेक्ष है, इसमें कोई मजहब नहीं है। योग
आयुर्वेद, स्वदेशी एवं व्यवस्था परिवर्तन। मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, सबको फेफड़े में दिक्कत हो जाए क्या करें? बोलो इसका फेफड़ा मजबूत करो। तो फेफड़ा मजबूत करने के लिए एक ही तरीका है, ठाड़ा हो तो उसे कर लो। सब ऊपर से नीचे से बोल लीजिए सर। ये है योग साइंटिफिक है, योग यूनिवर्सल है और योग सबके लिए है, साइंटिफिक है। पर ऊपर से तो बात नहीं है, नीचे से छोड़ दो ले नहीं सकता। दवा समझ आई। अब किसी को बवासीर हो जाए, मोटापा हो जाए, शुगर की बीमारी हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लिवर खराब हो जाए, अच्छा एक बात और सोचो, कुछ ऐसे कुछ छोड़ देगा तो किसी का मजहब छूट जाएगा कि भाई तो पहले तो मुसलमान था, हिंदू हो गया। और भाई किसी का मजहब इतना ही कमजोर हो कि साथ छूटने से छूट जाए तो छोड़ दो भाई। गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगी, बताओ तो सही भाई। इसमें कोई गड़बड़ होने वाली इसलिए योग साइंटिफिक है और योग यूनिवर्सल है और योग अंतर्निरपेक्ष है। इसमें कोई मजहब का लेना देना। मजहबों में क्या है, कोई जाकर के मस्जिद में उपासना करता है, कोई गिरजा करते हैं, कोई जाके गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में। आपने यहाँ पतंजलि को देखा, कोई गिरजा कर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद। हमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो हमें आपस में बंटना, हम सब एक हैं। हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं। हम सब क्या हैं? और हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सब एक और बीमारी आ गई, मुसलमान कहता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, उसको खत्म करूंगा। तो वो होता है नीचे से तैयार हो जाता है। ईसाई कहता है मैं ही सभ्य हूं, बाकी सब असभ्य है, मैं सबको ईसाई बनाऊं, मैं सबसे सभ्य बनाऊं। हिंदू कहता है मैं सबसे पुराना हूं, मैं ही स्वयं भू सनातन हूं, बाकी सबको मिटाऊंगा। तो ऐसा बोले तो ये मूर्ख की बातें हैं, ठीक गलत बातें, गलत बातें, मूर्खता की बातें। ये अच्छी बात केवल अपने आप को श्रेष्ठ कहना ये ठीक है। हम सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सभी क्या हैं? हम सभी मनुष्य भगवान की संतान है। किसकी संतान है? हम सब ऋषियों की संतान है। किसकी संतान? तो हमारा आचरण भगवान के अनुकूल और ऋषियों के अनुकूल। बोलिए ऋषिणाम चरितम सत्यम। विग्रह अपने डाली ये बहुत बड़ी बात बताई आप। ऋषिणाम चरितम, बोला ऋषिणाम चरितम सत्यम। क्या बोला? ऋषिणाम चरितम सत्यम। ऋषिणाम ऋषियों का, चरित्र माने चरित्र, सत्य मतलब सत्य है। ऋषियों का चरित्र सत्य है। एक अगला वाक्य बोलते हैं महाजनों येन गताः सपन्थाः। महाजनों येन गताः सपन्थाः। ऋषियों का चरित्र सत्य। महापुरुष जिस रास्ते पर चले वही रास्ता सही है, वही रास्ता सही पथ है, बाकी दुपथ है, उपथ है। महाजनों येन गताः सपन्थाः। महापुरुष जिस रास्ते पर चले वो जीवन का सही रास्ता है। महाजनों येन गताः
सपंथा। अब थोड़ी संस्कृत में बात सिखानी पड़ रही है। संस्कृत पर भी हमको प्राउड होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा क्या है? संस्कृत। हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की, प्रभुओं की भाषा क्या है? गिरती की भाषा क्या है? सब ऋषियों के दर्शनों की भाषा क्या है? उपनिषदों की, गीता, रामायण, महाभारत की भाषा क्या है? सभी थे। और संस्कृत का ही बहुत आयत में, गुरु ग्रंथ साहब में और तमाम हमारे बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, योग दर्शन में, योग सूत्र तो सारी किसमें है? संस्कृत में आते। योगानुशासन, योग क्षेत्र प्रति विरोधा, समत्वम योग उच्यते, योग कर्म गोचरम, सब किसमें है? संस्कृत आपने बहुत अच्छी बनती। आप बड़ा अच्छा उच्चारण भी रहे हैं। हमेशा में आपको अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छे बन जाओगे हमेशा। वह शक्ति हमें दो, दया निधि करता व्यमाने पर। वह शक्ति हमें दो, दया निधि करता व्यमाने पर। कट जावे पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। निज मान मान मर्यादा का, निज मान मान मर्यादा का, प्रभु ज्ञान रहे अभिमान रहे, प्रभु ज्ञान रहे अभिमान रहे। इस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो, दया निधि करता व्यमाने पर। कट जावे पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे भीतर के सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का, पंचभूतों का, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि का, पूरे अस्तित्व का संतुलन हो जाता है। सुप्त शक्तियां हमारी जागृत हो जाती हैं, सुप्त ज्ञान, सुप्त सामर्थ्य हमारा जागृत हो जाता है। डीजनरेट सेंस हमारे रीजनरेट हो जाते हैं। ये तो तीन भौतिक लाभ बताए, शारीरिक लाभ बताए, और तीन आध्यात्मिक लाभ बताए कि योग करने से हमारे अज्ञान का, अशुभ का, अविवेक का, अशुद्धि का क्षय हो जाता है, ज्ञान का, विवेक का, शुभ का, सत्य का उदय हो जाता है हमारे भीतर। और दूसरा, हमारे विकार पहले तनु और बाद में धीरे धीरे दग्ध बीज हो जाते, हम निर्बीज हो जाते। हमारे शरीर, इंद्रियों, चित्त में कोई फिर विकार उत्पन्न नहीं होता, सारा अंधकार मिट जाता है। और फिर कैसी स्थिति में जीने लगते हैं हम? दिव्य जीवन की स्थिति में जीने लगते हैं। ऐसी स्थिति जहां दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेरणाओं से, भगवान का सामर्थ्य, भगवान की शक्ति से युक्त होकर के, भगवान के प्रतिनिधि होकर के, शाश्वत के प्रतिनिधि, ऋषियों के प्रतिनिधि होकर के जीने लग जाते हैं। दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी, दिव्य आहार, दिव्य विचार, दिव्य व्यवहार, दिव्य कर्म, दिव्य हमारा जीवन हो जाता है पूरा। ऐसा योग के द्वारा होता है। फिर ये जगत हमें ठीक ठीक से समझ में आने लगता है
ये ज्ञान योग क्या है, ये कर्म योग क्या है, ये भक्ति योग क्या है, राजयोग क्या है, क्रिया योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, ये त्रिगुणात्मक पंचभौतिक जगत क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, ये सारे सत्य हमें समझ में आ जाते हैं। और इन सत्यों में योग की त्रिवेणी, ये बहुत बड़े बड़े शब्द लगते हैं हमको शुरू में कि ये ज्ञान योग, ये तो बड़ा कठिन है साहब, व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र तक पढ़ना। ओह अरे भाई, यही ज्ञान का निष्कर्ष है, निचोड़ है, मर्म है, उस यही वेदांत है क्या, कि सबके मूल में एक ही परमात्मा है। और जो सब ज्ञान के मूल में, सब शक्ति सामर्थ्य, सब ऐश्वर्य, सब संबंधों, सब सुख के मूल में, सब मनुष्य और मनुष्यतरीय जो भी अस्तित्व, सबके मूल में एक ही भगवान है, तो फिर अपने भीतर कोई अहंकार नहीं रहता। अहंकार, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के हम फिर जो भी कर्म करते हैं वही हमारा कर्मयोग हो जाता है। वो ऐसा कर्म, ऐसे ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म हमारा भगवान की भक्ति बन जाता है। ये ज्ञान कर्म उपासना, इसी को क्या बोलते हैं, ज्ञान कर्म उपासना। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, योग की त्रिवेणी है। सबको बनाने वाला परमात्मा जिन तत्वों से, जिन तीन गुणों पंचभूतों से इस सृष्टि को बनाता है वो प्रकृति, और जिसके लिए बनाता है वो हम सब आत्माएं, और इन सब के भीतर एक ही परमात्मा। इसी को एक भजन में गाया, जरा गाओ मेरे साथ। और ये सब सीख करके समझ के पुरुषार्थ करना। मैंने कहा कि 3 के बाद चौथा सिद्धांत आपको बताया, सारी सृष्टि का सिद्धांत है पुरुषार्थ। सृष्टि का सिद्धांत क्या है बोलो, जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल, बस यही जीवन है। और इसके अलावा कुछ भी जो हम करते हैं वही कई गुना होकर के, अनंत गुना होकर के हमको मिलता रहता है। बस यही कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है, पुरुषार्थ ही जीवन है, और पुरुषार्थ ही मुक्ति है। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। अत्यंत पुरुषार्थ का नाम ही, जिसमें त्रिविध दुखों की अत्यंत हानि हो जाती है, ऐसा पुरुषार्थ जिससे अभ्युदय निश्रेष, भौतिक जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिक जीवन में समाधि मिले। पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलेगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलता। सृष्टि में कोई एक परमाणु से लेकर के ये सूरज, चांद, धरती, पूरा ब्रह्मांड, कोई भी अकर्मण्य नहीं है, सब क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ। इसलिए स्वस्थ पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमसा पीवा पुनर्दता अग्नता जानता संगमे मई। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं। सब मानसिक उपहास हैं, सब मानसिक उपहास हैं। हम सजग हैं बस सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं। योग पथ के पथिक हैं। ओ व्याधियां तन की मिटी, और त्राण सीमाएं कटे। व्याधियां तन की मिटी, और त्राण सीमाएं कटी। मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। योग पथ के पथिक हैं हम। ये योग का पथ, ये भगवान का पथ कैसा है पता लगा? ये भजन में भी गा दिया हमने। आपको ऐसे भजन भी आने चाहिए। कुछ सोचते हम तो योगी बन गए, पर हम ये बोले योगी बन गया, किसी काम का नहीं। जो योगी बन गया वही सबके काम का है। जो भोगी है, जो रोगी है, वो किसी के काम का। तो कैसा होना चाहिए योगी को?
जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना। जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। जोगी जोग जुगत से करना, युक्ति पूर्वक जीवन को जीना, विवेक पूर्वक जीवन को जीना, धर्मानुसार। बोलिए धर्मानुसार, प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण व्यवहार करना। अप्रीति पूर्वक, अयथा योग्य, अधर्मानुसार, अविवेकपूर्ण, अन्यायपूर्ण कर्म आचरण नहीं करना। सीधी बात कई बार समझ में नहीं आती, इसलिए उल्टी भी बताइए। कैसा करना? जोगी जोग जुगत से करना, युक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण व्यवहार करना, यही योग है। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना। संभल संभल पग धरना हो, संभल संभल पग धरना हो। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहर न हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। आदत आतुर संस्कृति सागर, आदत आतुर संस्कृति सागर। पर दुख देख पिघलना, पर दुख देख पिघलना। ओ परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित। ऐसी साध सुमरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना। और कैसा साधु होता है? अहंकार की तापत मिथ्या, अहंकार की तापत मिथ्या। अपने सन्मुख धरना, अपने सन्मुख धरना हो। समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में। जन मन ज्योति भरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। हाँ, जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर। तरुवत छाया करना, तरुवत छाया करना। कुछ कहते मैं साधु बन गया, मैं तो योगी सन्यासी बन गया, मेरा दुनिया से कोई काम। क्या मैंने ऐसा किया? तो क्या किया? जीव जगत के पाप निगल कर, जीव और जगत में जहां जहां पाप देखा, दुख देखा, अधर्म देखा, अन्याय देखा, हमने कहा सब जगह धर्म हो, सत्य हो, न्याय हो, सुख हो। जीव जगत के पाप निगल कर तरवत छाया करना। अरे पेड़ भी देखो कितना तप करते हैं, पूरी धूप में रहते हैं, कितना सर्दी गर्मी सहते हैं, हम सबको छाया देते हैं।
ये पेड़ भी परोपकार कर रहे हैं, हम मनुष्य होकर के और अपने लिए जिए ना। जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना हो, तरुवत छाया करना हो। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म में गमन झरना जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म में गमन झरना। जैसे माँ के स्तनों में दूध आ जाता है और जब तक बच्चे को पिला नहीं देती ना, तब तक मां को चैन नहीं मिलता। ऐसे मां की तरह करुणा वाला हृदय होता है योगी का। ऐसे योगी बनना है। गृहस्थी भी योगी होता है, सन्यासी भी योगी होता है, ब्रह्मचारी भी योगी होता है, सभी योगी होता है। जो मन का योगी होता है वही निरोगी होता है, वही संसार के लिए उपयोगी होता है। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म में गमन झरना। ऐसे रहना है आपको। ओ आत्मज्ञान तन तीर तरंगित, आत्मज्ञान तन तीर तरंगित, हृदय धार उतरना हो, हृदय धार उतरना हो। अभिषेक आत्महविले करे हो, अभिषेक आत्महविले करे, जग जननी के शरण हो जोगी, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना हो। निर्भय चारों फूट विचरना, निर्भय चारों फूट विचरना, जोग जुगत से करना हो जोगी, 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 जोग जुगत से करना। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो, ऐसे जब भगवान भागवत तत्व, भगवान की महिमा समझ में आ जाती है, तब बोलो भगवान से प्रेम होगा कि नहीं होगा? बोलो। जिसकी महिमा जानते उसे प्रेम हो जाता है। रूप के बारे में महिमा जानी तो रूप से प्रेम हो गया। धन की महिमा जानी तो धन से, और इतना प्रेम हो गया, इतना मोह हो गया, इतनी आसक्ति होगी, आदमी बेईमान हो गया। कि सोच रहे पैसा ही सब कुछ। अरे बावड़े, क्यों चक्कर में पड़ रहा था? यहां बड़े बड़े वजीर हुए, बड़े बड़े बादशाह हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सिकंदर हुए, दुनिया की दौलत इकट्ठी की, लेकिन जब गए तब दोनों हाथ। फिर भाई अपने कर्म करते जाओ, फिर जो कम हो तो कम में गुजारा कर लेना, और ज्यादा हो तो हमारी तरह से सबको बांट देना। यही तो जीवन है। अपने लिए तो आज भी हम जमीन में सोते हैं, यही दो कपड़े पहनते हैं, सर्दी हो रखी है। देखो, गुरुजी नंग धड़ंग और चेले कई कई कपड़े पहन के बैठे। तो भाई क्यों परवाह करते हो? भगवान की महिमा जानो, भगवान की महिमा। अभी आज की अंतिम बात बताते हैं। भगवान की महिमा को जानना, अनुभव करना, यही है भगवान की स्तुति। 3 शब्द बोले जाते ना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। लिख लो ये 3 शब्द, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। भगवान की महिमा को अनुभव करना, यह भगवान की स्तुति। जब भगवान की महिमा गाते हैं ना, और स्तुति करने से क्या होता है?
स्तुति, स्तुति माने भगवान की महिमा, स्तुति प्रार्थना उपासना। तो स्तुति के नीचे लिख दीजिए, स्तुति का मतलब महिमा, और स्तुति के और नीचे लिख दीजिए प्रीति। जिसकी स्तुति करते उससे क्या हो जाती है? प्रीति। स्तुति जिसकी करते उससे क्या हो जाती है? प्रीति। और प्रार्थना करने से फिर कोई अहंकार नहीं रहता, सब कुछ भगवान का ही है। प्रार्थना करने से निरभिमानिता, प्रार्थना का अर्थ है अपने कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होना, अकर्ता होकर के कर्म करना। वो बताया था ना, अकाम निष्काम आप्त काम ब्रह्म काम आत्म काम, है ना, जो बड़े बड़े शब्द बोले थे, ऐसा प्रार्थना। और उपासना करने से भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं और हमारे माध्यम से भगवान ही काम करने लग जाते हैं, ऐसा। स्नेह प्यार के तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, मन मेरा ही लगा रहता हर पल तेरी ओर। प्रभु आपके चरणों में मेरा चित्त रहे सदा, आपका अनुग्रह सदा अनुभव करो। आज का चैप्टर पूरा हो गया, इतना पढ़ा दिया, याद रहेगा सब? कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। और जो पढ़ा है वो याद भी रखना। वेद में मंत्र है, संस्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी, मय्ये वास्तु मयि श्रुत, मेरा सुना हुआ मुझ में ठहर जाए। और जैसा जाना है वैसे ही जीने लग जाऊं, जानने और जीने का भेद खत्म हो जाए, यही तो योग अध्यात्म है। बोलिए सच्चिदानंद